Here you can see verse 11. He himself, you can translate, he himself gave some to apostle. बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने खुद राइट किसी किसी को अपोस्टल्स बनाया, Some prophets, किसी को प्रॉफिट्स बनाया, some evangelists, किसी को इवेंजलिस्ट बनाया, some pastors, किसी को पास्टर्स बनाया, some teachers. और किसी को टीचर्स बनाया. In a church, और लिसन केयरफुली, एक कलीसिया के अंदर में fivefold ministries is necessary. कलीसिया के अंदर में ये 5 जो 5-fold मिनिस्ट्री हम लोग कहता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी. If their church there is no apostle, the church cannot grow. सब लोग ध्यान से सुनना, अगर एक कलीसिया में अगर अपोस्टल नहीं है तो वो कलीसिया बढ़ नहीं सकता. Apostle needed अपोस्टल एक कलीसिया में उसका जरूरत है, and prophet needed और हमें कलीसिया में प्रॉफिट का भी जरूरत होता है, and evangelist हमें इवेंजलिस्ट का भी जरूरत and होता the है, pastors. हमें पास्टर्स का भी जरूरत Then होता teacher. है, तब हमें टीचर्स का भी जरूरत होता है. When these 5 ministers work together, church can grow mightily. जब ये 5 मिनिस्टर अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, जब ये 5 जब एक साथ काम करता है तभी जाकर एक कलीसिया भरने लगता है. Some other days I will explain this. और आने वाले दिनों में मैं आपको अच्छा से मैं समझाऊंगा. Verse 12. और वर्स नंबर 12 को पढ़ते हैं हम. Why this fivefold ministers? अभी क्वेश्चन ये होता है कि ये 5 जो 5-fold मिनिस्टर्स है वो क्यों कलीसिया में चाहिए. ध्यान से सुनना. You see, for the equipping of the saints for the work of ministry. और बाइबल कहता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की ध्येय उन्नति पाए. You need to notice very clearly here. आपको यहां में बहुत ध्यान से देखना है. Fivefold ministers for what purpose? ये 5 जो 5-fold मिनिस्टर है वो क्या के लिए आता? Equipping the saints for the work of ministry, God's ministry. बाइबल कहता है कि परमेश्वर के पवित्र लोगों को परमेश्वर का सेवा का तैयारी के लिए ये 5-fold मिनिस्ट्री का जरूरत होता. But the people are thinking pastor for healing and blessing people. No. Equipping everyone to do God's ministry. Not only receive a healing and blessing, you need to stand for God and do God's ministry. लेकिन हम में से बहुत से लोग गलत सोचता. हम सोचता है कि पास्टर सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, चंगाई करने के लिए, मिरेकल करने के लिए सिर्फ होता है. लेकिन उससे कहीं ज्यादा बाइबल बताता है एक सच्चा पास्टर का काम यह है ताकि वो आपको और हमें परमेश्वर का सेवा के लिए तैयार कर सके, हमें और बना सके. ऐसा बाइबल बताता है. Amen. From one church there is no ministers are not arise. Believer not become a minister. That church is a failed. Amen. The minister's responsibility, every children of God, every believer need to be capable to preach and to share the gospel. आपको ध्यान से सुनना है. अगर एक कलीसिया में से सिर्फ पास्टर ही है जो प्रचार करे, वो कलीसिया से कोई अलग प्रभु का सेवा करने वाले लोग अगर खड़ा नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं वो कलीसिया में कुछ गलत हो रहा है. एक सच्चा पास्टर, ये परमेश्वर का दास का काम ये है ताकि वो अपने कलीसिया में कुछ लोगों को प्रभु का सेवा के लिए तैयार कर सके, कुछ मिनिस्टर्स को खड़ा कर सके. ये उनका सच्चा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. Touch your friend and say, you are saints. अपना दोस्तों कहो आप पवित्र लोग हो. Hallelujah. हालेलुया. You need to do ministry. आपको परमेश्वर का सेवा करना. All of you not going to be pastor. Listen, जब पास्टर यहां से बोल रहा है कि आप सबको प्रभु का सेवा करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग पास्टर बनेगा. You may be a businessman. शायद से आप बिजनेस करने वाला होता होगा, But there you need to do ministry. लेकिन अपना बिजनेस में आपको प्रभु का सेवा करना. You may be a student. शायद से आप पढ़ाई कर रहा होगा, स्टूडेंट होता होगा. There you need to do God's ministry. आपको अपना स्कूल से या कॉलेजेस में भी आपको प्रभु का सेवा करना. Today I want to encourage everyone. और आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं. Don't be baby Christian. Arise as a minister of God. मसीह में बच्चा नहीं रहो, पर एक दास और दासी के रूप में आपको खड़ा करना है प्रभु के लिए. Do you know,
baby Christian. क्या आपको पता है मसीह में एक जो बच्चा वाला क्रिश्चियन कौन होता है? Give me, give me. वो लोग हर समय बोलता है मुझे दो मुझे दो मुझे दो। Touch your friend and say, अपना दोस्त को छूकर कहो stop to give me style and say, I am going to give you. मुझे दो कहना बंद करो और मैं दूंगा कहना शुरू करो। Hallelujah. Then only you become equipped. Listen, तब जाकर यहाँ पर हम तैयार होता है प्रभु का सेवा के लिए। For pastor, for what purpose? House visiting and drinking your tea and become sure diabetes patient. No! Equip you for God's ministry. पास्टर पास्टर का काम क्या है? आपका घर में प्रार्थना के लिए आने के लिए, वो आपका चाय पीने के लिए, शुगर खाकर फिर डायबिटीज बीमार होने के लिए, या फिर आपको प्रभु का सेवा का तैयार करने के लिए? क्या के लिए पास्टर होता है? पास्टर आपको हमें तैयार उसका सेवा के लिए करने के लिए वो आता। Many pastors, because of believer, they become a center pastor. Means stomach become big. Center pastor. बहुत सारे पास्टर अपना विश्वासी के कारण सेंटर पास्टर बन जाता। मतलब क्या है? वो आत्मा से कहीं ज्यादा अपना पेट में ज्यादा बढ़ा, उसका पेट फूलता है, एक ऐसा उन्हें पास्टर होने लगता। Any program comes, the pastor need to go. No, my brother and sister. Pastor not for your house visiting. He will equip you how to stand for Jesus, how to serve Jesus. Listen, हर प्रोग्राम में पास्टर का जाना जरूरत नहीं है। आपका घर में हर समय आना वो पास्टर का पहला काम नहीं है। पास्टर का सच्चा काम है कि आपको और हमें परमेश्वर का सेवा के लिए तैयार करे, ताकि आप और हम प्रभु का दास और दासी बन सके। उस योजना के लिए एक पास्टर आपको और हमें हमारे जीवन में आता। Are you here? क्या जब यहाँ में Some pastors maybe get angry. Pastor, if we are not going home, how will get offering? No, Bible says, amen, offering and tithe will come to church, the house of God. Not you not to go and beg. It will come to the house of God. अभी बहुत सारा पास्टर्स लोग पक्का हमें गुस्सा कर रहा होगा, सोच रहा होगा पास्टर आप तो हमारा धंधा को ही बंद कर दिया, अगर हम घर नहीं जाएगा तो पैसा कैसे मिलेगा ऑफरिंग? बाइबल ये नहीं कहता है कि आपको पैसा लेने के लिए आपको किसी के घर में जाना है। बाइबल बताता है कि ऑफरिंग और टाइट प्रभु के घर में आएगा। आप प्रभु के घर में रहो, वहां में ऑफरिंग और टाइट आएगा। ये सच्चा बाइबल का जो ये मैसेज होता है।